अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो अमेरिका के एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा से मुतल्लिक है। बेसिकली 5 तरह की कैटेगरीज़ हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रोग्राम में। डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं 5, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन जो आज की वीडियो है वो स्पेसिफ़िकली मैं बनाना चाह रहा हूँ वो EB-2 जो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड सेकंड टाइप ऑफ वीज़ा है, जो प्रोग्राम है इनका, उससे मुतल्लिक। बेसिकली EB-2 है क्या, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि EB-2 एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हाईली स्किल्ड लोग जो हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए प्रोग्राम अमेरिकन गवर्नमेंट ने निकाला था। इसमें 2 तरह की टाइप्स हैं, 2 तरह की चीज़ें हैं जिसमें आप EB-2 वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं। जो पहली टाइप है उसमें आप हाईली स्किल्ड होने चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होने चाहिए और आपको वहाँ की एक जॉब ऑफ़र एम्प्लॉयमेंट बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि आपको जॉब की ऑफ़र हो जो रीज़नेबल एक जो एम्प्लॉयर होता है उसकी तरफ से हो, और उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी तफसीलात हैं कि उसकी अपनी क्वालिफ़िकेशन क्या हो जो आपको जॉब ऑफ़र करेगा। अच्छा, इसमें सेकंड टाइप ऑफ जो कैटेगरी है उसमें एडवांस डिग्री प्लस एक्सेप्शनल जो एबिलिटी होती है आपकी। इसके अलावा जो तीसरी शिक है जो पहली टाइप में थी कि जॉब ऑफ़र होनी चाहिए, इसमें जॉब ऑफ़र की आपको ज़रूरत नहीं है। इसमें विदाउट जॉब ऑफ़र आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको उन्होंने नाम दिया है EB-2 नेशनल इंटरेस्ट वेवर, जिसको NIW कहते हैं। अगर आप EB-2 NIW लिखें गूगल पे तो आपको इसकी तफसीलात मिल जाएंगी। इसके जैसा कि मैंने बताया कि 3 तरह के इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले आपकी जो एडवांस डिग्री होनी चाहिए, दूसरा एक्सेप्शनल एबिलिटी होनी चाहिए, और तीसरी जो है नेशनल इंटरेस्ट हो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेटेड, वो होनी चाहिए। अच्छा, ये जो तीसरी इसकी शिक है, जो रिक्वायरमेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो इसको दूसरे टाइप से अलग करती है। अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि ऐसे लोग जो एक्सेप्शनल एबिलिटी के हों, जिनके पास एडवांस डिग्री हो और वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं, उनको इनवाइट किया जाए कि वो EB-2 के जो NIW प्रोग्राम है उसमें अप्लाई करें। और इसके एप्लीकेशन के बाद तकरीबन इसका 6 से 7 महीने, 8 महीने भी लग जाते हैं इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए। और फिर जब वो एप्लीकेशन के बारे में डिसाइड कर लेते हैं कि ये हमारे फ़ायदे में है बंदा, तो इसको हम ऑफ़र करते हैं EB-2 NIW प्रोग्राम के तहत कि वो अमेरिका आ सकता है। उसके बाद फिर उस कंट्री में जो, जैसे अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की जो अमेरिकन एम्बेसी है उसमें वो सारा कुछ पहुंच जाता है और वो आपको एक इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं और डिसाइड करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप अमेरिका के लिए मुफीद साबित होंगे या नहीं। तो वीज़ा ऑफिसर फाइनल जो डिसीजन है वो लेता है और आपको फिर बमा फैमिली आपको इसके लिए वो वीज़ा दे देते हैं इस प्रोग्राम के तहत। अच्छा, ये एक बड़ी लुक्रेटिव किस्म की ऑफ़र है अमेरिका की तरफ से, जो कि काफ़ी कंट्रीज़ को ऑफ़र हुई थी। अब इसमें इंडिया जो था वो, चूँकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया जो था वो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहा था इंडिया के लोग। तो उन्होंने पिछले साल ये जो करंट साल जा रहा है, इसमें फिर इंडिया को उन्होंने उस प्रोग्राम में से अलग कर दिया। अब इंडियन जो नेशनल हैं वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से पाकिस्तान और दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ी एक राह खुल गई है कि वो EB-2 के लिए NIW प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें जो आपको पहले तो साबित करना होगा कि आपके पास एडवांस डिग्री है। अब एडवांस डिग्री आप तो समझते हैं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि हर बंदे के पास ऑलमोस्ट एडवांस डिग्री है। जो क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड हैं, उनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज़ हैं। लेकिन क्या वो डिग्री अमेरिका के इक्विवेलेंट है? आपको फिर इक्विवेलेंसी अप्लाई करनी पड़ती है अमेरिका की। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है जो कि हफ्ते में हो जाता है या मैक्सिमम 2 हफ्ते लेता है। तो आपको जो भी आपकी डिग्री है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपकी डिग्री को एवेलुएट करते हैं और वो कंपनीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज़ हैं, और वो आपसे थोड़ी सी फ़ीस चार्ज करते हैं। वो आपको इक्विवेलेंसी दे देती हैं कि अमेरिका की इस डिग्री के बराबर आपकी डिग्री है, तो आप ये काम करते हैं। दूसरी आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको अपनी एक्सेप्शनल एबिलिटी शो करनी होती है कि मैं बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म का इंसान हूँ, मेरी एबिलिटी जो है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए फिर आप अपना जो आपने कोई ऐसी अवार्ड्स लिए होते हैं, कोई इन्वेंशन की होती है या कोई रिकग्निशन अगर आपको मिली होती है,
तो वो आप शो करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें एकेडमिक अगर देखा जाए, अगर एक पीएचडी है तो उसकी पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसको अगर किसी बड़े अवार्ड से नवाजा गया है, उसको गोल्ड मेडल दिया गया है, या किसी एसोसिएशन की तरफ से उसको रिकग्निशन दी गई है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या अपने किसी और शोबे में वो एक्सपर्ट है, तो उसको अपनी शोबे में बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस किस्म का कोई अवार्ड मिला है, तो इसकी एक्सेप्शनल एबिलिटी होगी। अच्छा, इसमें आपको जो डॉक्यूमेंटेशन में आपको चाहिए होता है कि जो पिछले 10 साल के जो एम्प्लॉयमेंट हैं उसके आपको एक्सपीरियंस लेटर्स चाहिए होते हैं, और उसकी तरफ से रिकमेंडेशन भी अगर मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है। जो करंट एम्प्लॉयर है उसका आपको लाजमी लेटर चाहिए, जो पिछले हैं वो एक्सपीरियंस लेटर्स मैटर कर जाते हैं। इसमें जो आपने जो सैलरीज़ ली हैं, जो अभी आप ड्रॉ कर रहे हैं सैलरीज़, उसकी आप सैलरी स्लिप्स उसके साथ लगाते हैं कि मैं इतनी सैलरी ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि आप हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक्सेप्शनल एबिलिटी होती है, तो वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हाईली अर्निंग मोड में भी होंगे, और उस स्लैब में यानी आप बैठते होंगे जो कि बहुत हाई जो है ना उसकी इनकम है, तो सैलरी स्लिप्स आपको चाहिए होती हैं। और अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं तो उसका आपको सबूत चाहिए होता है, और स्पेशली जो डॉक्टर हजरात हैं या इंजीनियर्स हैं, इनको लाजमी एसोसिएशंस के साथ अटैच होना पड़ता है, और उस अटैचमेंट का आपको सबूत देना पड़ेगा कि मैं इस एसोसिएशन के साथ वाबस्ता हूँ, और ये मेरी इसके साथ वाबस्तगी का सबूत है। आपकी जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो आपको अपने कोलीग्स, अपने प्रोफेशनल जो लोग हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स आपको चाहिए काफ़ी सारे, 5-6 तो लाजमी होने चाहिए आपके पास, कि आप जहाँ जहाँ काम करते रहें उनकी तरफ से रिकमेंडेशन होनी चाहिए, अप्रिसिएशन लेटर्स आपको मिलते हैं। फिर आपके जो आपने ट्रेनिंग्स वगैरह की हैं उनके बाकायदा आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे जमा करने हैं, और हर एक चीज़ को अटैच करना है अपने प्रोफेशनल करियर के साथ, कि ये देखें इसमें मैंने 10 साल पहले क्या था, फिर उसके बाद 2-3 साल में ये मैंने अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव किया है, मैंने अपने एजुकेशन को इम्प्रूव किया। तो पिछले 10 साल का आप जो है ना एक पूरा एक ट्रांजिशन अपना पीरियड शो करते हैं, और एंड पे जो है वो आप नेशनल इंटरेस्ट वेवर की तरफ आते हैं, और वो ये है कि आप अमेरिका के लिए क्यों मुफीद साबित हो सकते हैं, किस हद तक मुफीद साबित हो सकते हैं। और इसमें आपको मैं इसके मैं की पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि जो करंट गवर्नमेंट होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो अमेरिका को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे करंटली बाइडन है, तो बाइडन ने क्या अपना जो मैनिफेस्टो है वो क्या दिया हुआ है, वो किस फील्ड में क्या अमेरिका को किस रुख पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो अगर आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ें और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को पढ़ें तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पिछले अरसे में बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेसिज्म के बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं। तो अगर आप रेसिज्म पे स्टडी कर रहे हैं तो आपने रेसिज्म पे काफ़ी पब्लिकेशन अगर की हैं तो आप वो उनको अपने जो आप उसमें एप्लीकेशन डालेंगे, जो लेटर लिखेंगे, उसमें आप उनको बताएंगे कि मैं किस लिए अमेरिका को मुफीद साबित हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने रेसिज्म पे बहुत ज़्यादा स्टडी की है और मैं अमेरिका को जो रेसिज्म के मसाइल हैं उससे निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है। इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग जो हैं वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वो काम कर सकते हैं, उसको अटैच कर सकते हैं हेल्थ के साथ, उसको आप एजुकेशन के साथ और डिफरेंट फील्ड्स के साथ आप उसको अटैच करके बता सकते हैं कि मैं किस हद तक मुफीद साबित हो सकता हूँ। इसी तरह मेटावर्स पे बहुत काम हो रहा है, इसी तरह ब्लॉकचेन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो ओवरऑल ये जो कि मैं कह रहा था जिसको कि आप उसमें जो इसको बेसिकली लेटर नहीं, इसको पिटीशन कहेंगे कि सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप एक पिटीशन डालते हैं कि आप नेशनल इंटरेस्ट वेवर में क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, कि किस हद तक आप मुफीद साबित हो सकते हैं और अमेरिका के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप वो पिटीशन में ये चीज़ें ऐड करते हैं कि मैं ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, ये एक्सेप्शनल एबिलिटी है और ये इस तरीके से मैं अमेरिकन कम्युनिटी के लिए, अमेरिकन सोसाइटी के लिए मुफीद साबित हो सकता हूँ। तो ये EB-2 NIW प्रोग्राम था, मैं इसकी थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ा है और इसके बारे में
बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्लाई भी किया और सक्सेस भी मिली है उन्हें, और बहुत ज़्यादा कंसल्टेंट्स भी इस पे काम कर रहे हैं। तो आप अपने अपने इलाके में देखें, और स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट के और कंट्रीज़ में और दूसरे कंट्रीज़ में जो जॉब्स कर रहे हैं और इतनी सफिशेंट जॉब्स नहीं हैं, तो वो अगर अमेरिका मूव होना चाहते हैं तो उनके लिए EB-2 NIW प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और वो उसके लिए अप्लाई करें और अपनी किस्मत आजमाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना हर इंसान का हक़ है, तो आप भी अप्लाई करें। और मेरा ख़्याल है कि ये बहुत अच्छा है इस वक्त अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए कि आप अपने अपने इलाके में जो अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उन्हें देखें, और आप ख़ुद से भी अप्लाई कर सकते हैं कंसल्टेंट्स के अलावा भी। अब ख़ुद से अप्लाई करने का ये है कि उसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ बारीकियां हैं, जैसे आपको फ़ीस जमा कराने में दुश्वारी हो सकती है, आपको लोकल एड्रेस अपने जो करस्पॉन्डेंस के लिए उसके लिए दुश्वारी हो सकती है, फ़ोन नंबर। तो उसमें ये है कि अगर आपका कोई वहाँ पे रिलेटिव है, दोस्त है, तो आप वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं और फ़ीस उसी के थ्रू जमा करा सकते हैं, उसी के थ्रू पोस्ट भी करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ख़ुद से अप्लाई करना चाहें, अगर किसी कंसल्टेंट के बगैर करना चाहें। लेकिन अगर आप कंसल्टेंट को हायर करना चाह रहे हैं तो फिर थोड़ा सा देखभाल के, बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स भी हैं, और उनको देखभाल के आप उनसे बात करें और उन्हें कहें जी कि EB-2 NIW के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो किस तरीके से आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो पूरा वो एक करते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस चार्ज करते हैं। तो अगर आपने वो फ़ीस बचानी है तो फिर खुद से अप्लाई करें, लेकिन अगर आप वो अपना वक्त जो है बचाने के लिए उसको फ़ीस पे करना चाहते हैं तो फिर ज़रूर करें और इसके लिए अप्लाई करें। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो मेरी आज की वीडियो इसी के बारे में थी। इस पे काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी है, और मैं भी इस पे पढ़ता रहा हूँ पिछले अरसे में, तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ इसके बारे में। अगर कोई आपको क्वेश्चन जहन में आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मैं खुद से जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अपने दोस्तों से मशवरा करके आपको ज़रूर जवाब दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।